नमस्ते स्टूडेंट्स। हम टेस्ट पेपर लेके आए हैं। जो टेस्ट पेपर आपने अभी अभी सॉल्व किया है, इस टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं जो पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम फोर्थ ग्रेड के एग्जाम हमारा बहुत नियर है, इसको देने वाले हैं और इसमें पंक्चुएशन मार्क हमारा भी एक टॉपिक है और इस टॉपिक्स में से हमारे पास एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आने हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारे पेपर में जो पहला प्रश्न था वो किस तरह का था। ये जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, ये आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन था और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन था, किस तरीके से आपने इसको रॉन्ग किया या राइट किया है। देखते हैं, रन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। विच पंक्चुएशन मार्क शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। ऐसा कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है और इमोशंस को दिखाता है। क्या कोलोन दिखाता है? याद रखना, ये कोलोन है ना। ये कोलोन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सेमी कोलोन है। कोलोन और सेमी कोलोन ये हमारे पास एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ का मतलब का की के, जैसे मान लो राम्स, ये एपोस्ट्रोफ का मतलब राम का कंप्लीट है। ये कोलोन और सेमीकोलोन क्या काम आते हैं? एक कॉमा भी होता है ना। एक कॉमा है और एक ये फुल स्टॉप है, ये दोनों इनके बीच के हैं। कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में है कौन? सेमीकोलोन और कोलोन, ये इन दोनों के बीच के अंतर्गत है, कंप्लीट है। तो हम जब देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन देने वाला कौन है? ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क कंप्लीट है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का था? क्वेश्चन नंबर सेकंड। और यहाँ पे जब हम देखें इन डायरेक्ट स्पीच विच पंक्चुएशन मार्क इज कंपलसरी। डायरेक्ट स्पीच देखना है तो स्पीच दो तरह की, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है? डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास ये कॉमास आते हैं, कंप्लीट है ना। ये देखो, तो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत क्या ब्रैकेट आता है? ना बाबा ना। कॉलोन आएगा ना। ये आता है देखो क्वेश्चन मार्क। ये हाइपन भी नहीं आता है, याद रखना ये हाइपन का चिन्ह है। तो ये क्या आता है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क आता है और करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे सी वाला। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन कंट्रैक्शन सच ए डोंट। इनमें देखना है कौन सा पंक्चुएशन मार्क है। जैसे डॉट्स है, एट्स है, वी शैल है। तो यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क है और इस पंक्चुएशन मार्क का हमें क्या बताना है? नाम बताना है। अभी भी जस्ट देखा हमने कि ये पंक्चुएशन मार्क क्या है? हाइपन है क्या? ना। ये क्या है? अपोस्ट्रोफ है और अपोस्ट्रोफ है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। न कोलोन है और न ही डैश है, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4। Which punctuation mark is used to join two independence clause without a conjunction। देखो दो क्लोज है हमारे पास, जैसे मान लो मैंने कहा राधा इज ए गुड गर्ल, ठीक है। फिर लिखा एंड शी कम्स रेगुलरली टू स्कूल। राधा एक अच्छी लड़की है और रोजाना स्कूल आती है। किससे जुड़ रहा है? एंड से जुड़ रहा है। एंड से जुड़ रहा है तो ये एंड क्या है हमारे पास? एंड क्या है? कंजक्शन है। लेकिन यहाँ क्या बताना है हमें कि टू क्लोज हो, है ना, दो क्लोज हो। और दो क्लोज कैसे जुड़े हो? इंडिपेंडेंट क्लोज, है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज हो दो। लेकिन ये विदाउट कंजक्शन, जहां पर अगर यहाँ कंजक्शन नहीं हो तो हम किस चीज का यूज करेंगे? तो क्या हम कंजक्शन नहीं है तो क्या कोलोन का यूज कर देंगे, या दोनों के बीच में क्या ऐसा आएगा क्या कोलोन? क्या यहाँ दोनों के बीच में कॉमा लिखेंगे? क्या दोनों के बीच में पीरियड मतलब फुल स्टॉप आएगा? क्या दोनों के बीच में सेमीकोलन आएगा? तो हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और हम कोई एग्जांपल नहीं देने वाले। कोलोन कब आता? कोलोन तब आता है जब हम किसी एग्जांपल को देने वाले थे। मान लो जैसे लिखता एज और यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में मैं बताता, तो ये कौन आता है? यहाँ पे कोलोन आता है एग्जाम्पल की सिचुएशन में। कोमा नहीं आ रहा है कोमा बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, वहां आता है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है, क्या आएगा यहाँ पे? सेमीकोलन आएगा, है ना।
सेमीकोलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे साहब? सेमीकोलन का यूज रखेंगे। याद है सेमीकोलन है, कंप्लीट है, दोनों क्लॉज को जब जोड़ रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? सेमीकोलन का। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? ये क्वेश्चन था देखो, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट ओमिटेड वर्ड। देखो ओमिटेड वर्ड्स क्या होता है? ओमिटेड वर्ड्स इन ए सेंटेंस। अब अगर किसी सेंटेंस में हमें ओमिटेड वर्ड के बारे में बताना है, ओमिटेड वर्ड्स क्या होते हैं? ओमिटेड वर्ड का मतलब होता है रिक्त स्थान, है ना? रिक्त स्थान के बारे में बताना, रिक्त स्थान वाले शब्दों के बारे में बताना। तो रिक्त स्थान के कभी भी दर्शाना है तो इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जब रिक्त स्थान को इंडिकेट करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? क्या रिक्त स्थान के लिए कोलोन आएगा, रिक्त स्थान के लिए हाइफन आएगा, रिक्त स्थान के लिए सेमीकोलन आएगा? देखो रिक्त स्थान इस तरीके से दर्शाते हैं हम, और रिक्त स्थान दर्शाने के लिए क्या चीज आता है? एलिप्सिस आता है। कंप्लीट है, याद रखना है। इस तरीके से जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दर्शाना है, किसका यूज करते हैं हम? एलिप्सिस का यूज करते हैं। याद रखना है एलिप्सिस को। नेक्स्ट चले, सी वाले करेक्ट ऑप्शन के बाद आगे हमारे पास जो क्वेश्चन था नंबर 6, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और सडन ब्रेक्स इन ए सेंटेंस। आई मीन हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ला रहे हैं, कोई भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है या फिर अचानक क्या करना है? ब्रेक लेना है सेंटेंस में। तो जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे और सेंटेंस में ब्रेक लेंगे तो क्या अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे? ना। ब्रेक लेना है तो अपोस्ट्रोफ आएगा क्या? हाइफन आएगा क्या? या डैश आएगा या ब्रैकेट्स आएगा? हाइफन किस काम आता है? हाइफन काम आता है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए। जैसे मान लो मैंने दो वर्ड्स लिखता हूं मैं, और क्या दो वर्ड है हमारे पास? ये है देखो, ये टूथ और ये ब्रश। तो जब दो वर्ड्स को मैं जोड़ रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, तो यहां आएगा आपके पास हाइफन। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देना चाहता हूं या फिर सडन ब्रेक ले रहे हैं, अचानक ब्रेक ले रहे हैं, तो वहां कौन आएगा साहब? ब्रैकेट भी नहीं आएगा, कौन आएगा? डैश। कभी भी हम डैश लगा के और फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी के बारे में, है ना? जैसे मान लो मैंने कहा कि यहां पर है, ये लिखा मैंने एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। अब मैं एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा बहुत सारी, है ना? क्योंकि मैं क्या देना चाह रहा हूँ? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। और जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहे या सडन ब्रेक लेना चाहे तो वहां पर कौन आएगा? डैश आएगा। सी वाला करेक्ट था। कंप्लीट है। ये डैश और हाइफन में इतना सा अंतर है, हाइफन छोटा है और डैश उससे बड़ा है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन किस तरह का था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क यूज। अब पंक्चुएशन मार्क यूज, कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो वाओ, एक तो ये आया है और एक क्या आया है हमारे पास? एक ये मार्क आया है। कंप्लीट है, दो मार्क है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें। क्या इसमें फुल स्टॉप यूज हुआ है? यस, फुल स्टॉप भी है ना? फुल स्टॉप। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, यस इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारे पास। नेक्स्ट है क्या इसमें कोलोन है? कोलोन नहीं है। कोलोन जानते हो आप, ये होता है कोलोन, इसमें कोलोन भी यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, है ना? दो ऑप्शन कौन से करेक्ट हो रहे हैं? एक तो यहाँ फुल स्टॉप यूज हुआ है ना? और एक यूज हुआ है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है ना? तो दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। अब इन दो में से भी अपने को एक ऑप्शन को चूज करना है। हम सोचे कि यार इसमें दो दो ऑप्शन राइट है, लेकिन अब इनमें से भी करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो यहाँ देखो सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। तो देखो सरप्राइजिंग दे रहा है। और इन दोनों में से भी जब हम एक को निकालें तो यहाँ पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क इज मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना? फुल स्टॉप भी यूज हुआ है, लेकिन हम किसको लेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क को पहले लेंगे, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, यहाँ भाव दे रखा है। और कौन सा भाव दे रखा है हमारे पास? यहाँ पर जो भाव है वो क्या है? सरप्राइजिंग भाव है। कंप्लीट है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। दोनों में से भी एक को निकाला हमने। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास? विच सेंटेंस यूज इन अपोस्ट्रोफ करेक्टली। किस सेंटेंस में अपोस्ट्रोफ को सही तरीके से यूज किया गया है? अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ आप जानते हैं
है ना। अब ये भी बताया आपको, जैसे अपोस्ट्रोफ का मतलब है ये नेहास, है ना। किसकी कार है साहब? नेहा की कार, ये अपोस्ट्रोफ है। कंप्लीट है। अब देखें किसमें अपोस्ट्रोफ सही आया है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इसमें तो अपोस्ट्रोफ है नहीं। आगे इट रेन्स, अब देखो इसके बाद में अपोस्ट्रोफ आ रहा है, तो एस तो है ना अपोस्ट्रोफ के बाद आता है, यहाँ पे गलत है ये, है ना, यहाँ की वजह से। या इट्स देखो ये गलत है। अब यहाँ करेक्ट देखो इट्स, है ना, इट के बाद अपोस्ट्रोफ लग के एस आ रहा है, इट्स रनिंग आउटसाइड। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारे पास? डी वाला। कंप्लीट है। इस तरीके से हम वन बाय वन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर कर निकालते जाएंगे। नंबर 9 है देखो, विच सेंटेंस शो द करेक्ट यूज ऑफ कोमास। कोमा का करेक्ट यूज किस सेंटेंस में हुआ है? आई बॉट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। देखो इस तरह के सेंटेंस देखे होंगे, ये अनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसमें कोमा का यूज नहीं किया गया है। और कोमा का यूज नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजों को बता रहा है, तो कोमा का यूज तो होना चाहिए ना, नहीं कर रखा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट चले, आई बॉट एप्पल्स, यहाँ देखो इसके यहाँ क्यों कोमा यूज कर दिया इसने? गलत है ये। यहाँ पे देखो बता रहा है, अब देखो सामग्री तो यहाँ से आ रही, तो कोमा यहाँ से चालू होगी ना इसके बाद से, तो यहाँ इसकी वजह से गलत है ये। कंप्लीट है दूसरा। तीसरा देखो, आई बॉट एप्पल्स, करेक्ट है। बनानास, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा कोमा बहुत सी बार आप देखो, यहाँ एक्स्ट्रा कोमा यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो एंड आ गया ना, तो इसलिए ये भी एक तरीके से लग रहा है कि अनकरेक्ट। लेकिन चौथा देखते हैं, आई बॉट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। देखो एंड के बाद कोमा आ रही है साहब, इसको मिटा दिया मैंने। ये देखो एंड के बाद कोमा आ रही है, तो एंड के बाद कोमा तो क्या है? इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए ये अनकरेक्ट हुआ, तो करेक्ट कौन हो जाएगा? सी वाला। देखो यहाँ कोमा आ रही है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एंड के बाद कोमा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जब मोर करेक्ट देखें, इस तरह की हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से निजात पाना है, और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक एक ऑप्शंस को निकालेंगे और करेक्ट आंसर को हम तलाश कर लेंगे। एंड के बाद क्या आप कोमा का यूज करेंगे? नहीं। आगे चलते हैं, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होने के बाद नंबर 10 है, विच सेंटेंस यूज द कोलोन करेक्टली। अब कोलोन याद होना चाहिए हमें, कोलोन क्या होता है? कोलोन ये है साहब, कंप्लीट है। और सेमीकोलन कौन है? ये है। तो किसमें कोलोन को करेक्टली यूज किया है? आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक मेनी फ्रूट्स, आई लाइक टू रीड बुक्स। क्या यहाँ कोई एग्जाम्पल दे रहा है? आई लाइक मेनी फ्रूट्स, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा है, एप्पल्स, बनानास एंड मैंगोज। आगे देखते हैं, ही सेड गुड मॉर्निंग, है ना। यहाँ सही बताना है हमें कि कोलोन का सही यूज कहाँ हो रहा है। आगे देखो, लेकिन यहाँ सेड के यहाँ पे ये आने से पहले यहाँ एक और कोमा यूं आती है, और देखो यहाँ गलती है ये, है ना। आगे चलते हैं, वी आर फ्रेंड्स, यहाँ गलत है। यहाँ तो हमारे पास क्या है? हमारे वी के बाद क्या लग रहा है? कोलोन लग रहा है, तो क्या वी के बाद कोलोन आएगा? नहीं आएगा ना, इसलिए अनकरेक्ट हो गया। यहाँ कोलोन दे रखा है, सेड के बाद कोलोन आएगा क्या? इस सिचुएशन में कभी भी कोलोन नहीं आता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, ही है, फिर सेड है, फिर यहाँ पे ये कोमा, और फिर यहाँ ऐसा, फिर सेंटेंस चलता और फिर ऐसा बनता, है ना। जबकि यहाँ कोलोन गलत यूज कर रखा है। करेक्ट कौन है? यहाँ देखो फ्रूट्स के नेम दे रखे हैं, और करेक्ट कौन है हमारे पास? बी वाला करेक्ट है। स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ डैश। अब डैश का करेक्ट यूज कहाँ पे हो रहा है? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज हेल्पफुल, गलत है, डैश ही नहीं है। आगे देखते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज हेल्पफुल, देखो डैश। आगे चलते हैं, ही के बाद डैश आएगा क्या? गलत है ना। आगे देखें, ही इज, यहाँ डैश आ रहा है, ये भी गलत है। तो करेक्ट कौन हुआ? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर उसके बाद डैश लगा, कह रहा कि ऑलवेज हेल्पफुल, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, फिर कह रहा है ऑलवेज हेल्पफुल, हमेशा हेल्पफुल रहता है ना। तो यहाँ पे देखें हम, तो ही के बाद और यहाँ तो इम्पॉसिबल है ना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 12, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस।
सही पंक्चुएटेड सेंटेंस को देखना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। माय ब्रदर्स कार इज रेड। देखो ब्रदर्स यहाँ पे कौन है, अपोस्ट्रोफ है और अपोस्ट्रोफ का करेक्ट यूज हो रहा है। माय ब्रदर्स कार इज रेड, देखो यहाँ पंक्चुएशन मार्क है लेकिन ब्रदर्स कार भाइयों की कार इज रेड, तो देखो ये करेक्ट है क्या, पंक्चुएशन मार्क करेक्ट आ रहा है क्या, और कौन सा पंक्चुएशन मार्क देख रहे हैं हम, अपोस्ट्रोफ को देख रहे हैं, यहाँ ये है नहीं। माय ब्रदर्स देखो यहाँ लग रहा है, ये भी गलत है क्योंकि अपोस्ट्रोफ के बाद क्या आता है, एस आता है। माय ब्रदर कार इज रेड, ये भी गलत है। कौन सा करेक्ट है, यहाँ सही यूज कर रखा है और यही हमारे पास करेक्ट है, कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही पंक्चुएटेड सेंटेंस का यूज करना है। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे 5 जून। देखो मंडे, ऑन मंडे क्या है, यहाँ पे डे है और डे के पहले किसका यूज हो रहा है, ऑन का, डे और डेट के पहले। आगे देखिए यहाँ कोमा लगा के फिर इसकी डेट दी गई है करेक्टली, इसी तरीके से हम डेट और डे को लिखते हैं। आगे चलें, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, यहाँ देखो कोई अलग नहीं किया गया है, मंडे 5 जून कोई अलग नहीं किया गया है इनको, तो ये गलत है और यहाँ कोमा लगा दी बीच में। आगे चलते हैं, द मीटिंग विल बी के बाद कोमा लगा दी, यहाँ कोई कोमा वगैरह कुछ नहीं है। आगे द मीटिंग विल बी, यहाँ विल के और बी के बीच में कोमा लगा दी, तो ये भी गलत है। करेक्टली जो कोमा लगेगी वो कहाँ लगेगी, मंडे और इस डेट के बीच में, डे और डेट के बीच में, है ना। तो यहाँ दोनों को अलग अलग दिखाना चाह रहा है, थोड़ा सा रुक के कहना चाह रहा है कि ऑन मंडे 5 जून, है ना। तो एक तरीके से आइडेंटिफाई इसी में किया गया है इसके द्वारा। तो यहाँ करेक्टली ऑप्शन कौन है हमारे पास, ए वाला है। कंप्लीट एंड अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, इस तरीके से हम ऑप्शन निकालेंगे। नंबर 14 है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही सेंटेंस को चूज करना है जो करेक्टली पंक्चुएटेड है। शी एंजॉयज पेंटिंग एंड शी एंजॉयज डांसिंग। देखो ये सेमीकोलन दिया और सेमीकोलन के साथ ही एंड दे दिया, इम्पॉसिबल है। दोनों साथ साथ आएंगे क्या, ये देखो दोनों साथ साथ है और दोनों साथ हैं इसलिए तो गलत है साहब, दोनों साथ आएंगे ही नहीं। शी एंजॉयज पेंटिंग, शी एंजॉयज डांसिंग, जी हाँ अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, शी एंजॉयज पेंटिंग। अब देखो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं बहुत सारे, क्या हम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, जो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, कॉलॉन लगा दोगे, है ना। सेमी कॉलॉन नहीं, डायरेक्ट क्या लगा रखा है, कॉलॉन लगा रखा है। जबकि दो सेंटेंस है ना, दो क्लोज हैं, इन दोनों क्लोज को जब हम जोड़ रहे हैं विदाउट कंजक्शन, बिना कंजक्शन के जब जोड़ रहे हैं तो क्या आता है, सेमीकोलन आता है। तो यहाँ पर देखो फुल कोलन लगा दिया, गलत है ना, ये तो एग्जांपल देने के लिए आता है। शी एंजॉयज पेंटिंग, कोमा लगा दी, शी एंजॉयज डांसिंग, ये भी गलत है। तो यहाँ क्या लगना चाहिए हमारे पास, यहाँ लगना चाहिए कौन, सेमीकोलन, और करेक्ट ऑप्शन कौन है, बी वाला। कंप्लीट है, आगे चले। और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 14 के बाद है 15। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आपने सोचा होगी कि व्हाट से क्वेश्चन चल रहा है तो क्वेश्चन मार्क करेक्ट है। फिर व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसको गलत कर दिया होगा, फुल स्टॉप क्यों लगेगी, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ कोमा क्यों लगेगी। फिर आपने इसको भी गलत कर दिया होगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहां तक ही नहीं आए होंगे, आपने पहले ही टिक कर दिया होगा। देखो यहाँ कैसी सिचुएशन है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब कैसी सिचुएशन है, सरप्राइजिंग सिचुएशन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सरप्राइजिंग सिचुएशन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, सरप्राइज दिया गया है और सरप्राइज दिया, आश्चर्य दिया है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन था, नंबर 16। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क्स आएगा, व्हाट ए टेरिबल फॉरेस्ट फायर। देखो यहाँ भी वही सिचुएशन है, व्हाट ए टेरिबल फॉरेस्ट फायर, क्या यहाँ पर मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन
मतलब ये इंट्रोगेटिव मार्क्स आएगा क्या, वही क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, फुल स्टॉप आएगा या सेमीकोलन आएगा। कंप्लीट है। अब हम देखें तो यहां भी देखो सरप्राइजिंग सिचुएशन है, कौन सी, सरप्राइजिंग, है ना। ये देखो ये सरप्राइज वाली सिचुएशन है, तो यहाँ ये आना चाहिए सरप्राइजिंग के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, बी वाला। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 17, पंक्चुएटेड करेक्टली, करेक्ट पंक्चुएट करना है। नेहा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, है ना। अब देखो नेहा है, कंप्लीट नेहा 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 और नन ऑफ द अबव, ये तो बात की बात है। आगे देखें, इज ए मेट्रो, अब देखो यहाँ पे मेट्रो रेलवे, ये जो वर्ड है ना मेट्रो रेलवे, तो ये दोनों वर्ड एक तो क्या आएंगे, बड़े आएंगे साहब, है ना। ये मेट्रो का एम्प्लॉय नहीं, है ना, मेट्रो का क्या आएगा, एम बड़ा आएगा, और रेलवे का आर क्या आएगा, बड़ा आएगा। पहली बात तो ये, तो यहां देखो छोटे दे रखे हैं, ये गलत है। नेहा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, ये करेक्ट है। नेहा इज ए मेट्रो रेलवे, छोटे एम्प्लॉय को बड़ा कर दिया, ये अनकरेक्ट है। नन ऑफ द अबव खत्म है। तो देखो मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, इसमें जब हम देखें पीछे तो क्या लग रहा है, फुल स्टॉप लग रही है, लेकिन फुल स्टॉप सब में थी। करेक्टली क्या हुआ, मेट्रो और रेलवे, यहाँ पे इनके पहले अक्षर हैं वो क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, और करेक्ट ऑप्शन बन गया कौन सा, बी वाला। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले आगे, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 18 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, सही पंक्चुएशन मार्क को यूज करना है। द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय सीएम, देखो सीएम के पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ एक फुल स्टॉप नहीं है, कितनी आ रही है, दो, मतलब ये इलिप्सिस सिचुएशन में जा रहा है इस तरीके से, है ना। ये देखो एक से ज्यादा फुल स्टॉप है, जबकि यहाँ पर फुल स्टॉप कितनी होती, एक ही होती है एम के बाद भी, इसलिए यहाँ पर इस गलती को पकड़ा गया है, आपने इसको ही राइट कर दिया होगा। और देखो द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय सीएम, ये सीएम को छोटा लिख रखा है इसलिए यहाँ पे गलत है। द ब्रिज, यहाँ तो द छोटा आया है, जबकि टी बड़ा आएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट चले, द ब्रिज सही है, वाज इनॉग्रेटेड बाय द सीएम, ये देखो सीएम भी बड़ा है, और एक ही फुल स्टॉप लग रही है एम के, क्योंकि इन शब्दों को तोड़ा गया है तो एक एक बार लगेगी, यहाँ पे दो। देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें क्या माइनर अंतर है, एक छोटी सी फुल स्टॉप, है ना। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास, डी वाला है। यहां तक स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्शन दे रखा है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। द स्पीकर सेड हाई, देखो यहाँ करेक्ट दे रखा है अभी तक तो, है ना, ये सही यूज कर रखा है, हाई एंड लो, ये एक बात हो गई। फिर कोमा लगा दिया, रिच एंड पुअर, फिर कोमा लगा दिया, वाइज एंड फुलिश, कंप्लीट है। अब ये खत्म होने के बाद फिर क्या कह रहा है, ऑल मस्ट डाई, है ना, सभी निश्चित रूप से मरेंगे, सभी निश्चित रूप से मरने वाले हैं, चाहे वह स्पीकर ने कहा, क्या कहा, हाई हो या लो हो, रिच हो या पुअर हो, वाइज हो या फुलिश हो, ऑल मस्ट डाई। यहाँ देखो कॉलोन लगा रखा है, ये क्या है, है ना, सभी को एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट चले, द स्पीकर सेट, यहाँ कॉलोन लगा दिया बीच में, ऐसी सिचुएशन नहीं आती है ना, और ये यही अनकरेक्ट हो गया। और देखो यहाँ भी कॉलोन लगा रखा है, यहाँ सेमी कॉलोन, यहाँ सेमी कॉलोन, यहाँ सेमी कॉलोन, हर जगह ऐसे सेमी कॉलोन चलेगा, है ना। तो देखो यहाँ सेमी कॉलोन थोड़ा लगेगा, कोमा लगेगा सब जगह, तो ये आपका अनकरेक्ट हो गया। द स्पीकर सेट यहाँ सही है, लेकिन देखो यहाँ कोमा कोमा, और यहाँ कोमा, यहाँ भी कोमा लगा दी, और यहाँ देखो ये चिन्ह, इस चिन्ह की वजह से गलत है ना। कौन सा चिन्ह है ये, याद है ना आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क है। द स्पीकर सेट, है ना, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, यहाँ देखो कोमा, और यहाँ फिर ये चिन्ह, ये दोनों तो इस चिन्ह की वजह से गलत हो गए। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए वाला करेक्ट है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नंबर 20, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब देखो, शी विल कम हियर टुडे, डोंट गो एनीवेयर, यहां देखो क्या है, सेमीकोलन है, कंप्लीट है, कौन है, सेमीकोलन है, और दो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रखा है अलग अलग।
आगे देखो शी विल कम हियर टुडे, यहाँ कॉमा दे रखी है, ऐसा पहले भी देखा है अभी। शी विल कम हियर टुडे फुल स्टॉप लगा दिया, जबकि दो सेंटेंस को साथ ले रहे हैं तो फुल स्टॉप ऐसे लगाएंगे। यहाँ देखो डोंट से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। आगे चले, वैसे डोंट से स्टार्ट होता है लेकिन दोनों जगह फुल स्टॉप थोड़ी लगाएंगे, एक ही सेंटेंस बनाना है। आगे देखो शी विल कम हियर टुडे, यहाँ देखो ये चिन्ह कहां से आ गया साहब, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ कौन लगेगा, दो सेंटेंस को एक साथ ले रहे हैं, मतलब दो क्लोज को ले रहे हैं और दोनों क्लोज को जब जोड़ा जा रहा है ना, जहां पे हम कंजक्शन यूज करना चाहिए लेकिन कंजक्शन यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलें, और अगला सेंटेंस किस तरह का था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड बताना है। वही देखो द स्पीकर सेड, अब देखो यहाँ पे प्लीज कोमा लगा दिया, लैंड मी योर ईयर। आगे देखो द स्पीकर सेड प्लीज लैंड मी योर ईयर, देखो आप देख रहे हो ना, डोंट वरी, यहाँ देखो कोमा लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं लगाया, जबकि सेड के बाद तो ये चीज आना चाहिए है ना, ये दोनों ही गलत है ना। आगे देखो द स्पीकर सेड सही है, यहाँ पे प्लीज के बाद ये लगा दिया, ये भी गलत है। द स्पीकर सेड सही है, प्लीज कोई चिन्ह नहीं लगेगा है ना, इसके बाद प्लीज लैंड मी योर ईयर्स। कंप्लीट है। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना आपके पास, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डी वाला। देखो माइनर अंतर को देखेंगे, डोंट वरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 22, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पंक्चुएटेड, पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप, मतलब कौन सा पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना, तो फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, कोलोन जानते हो ना कोलोन क्या है, ये कोलोन होता है, हैशटैग, हैशटैग पंक्चुएशन मार्क थोड़ा ना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हैशटैग क्या पंक्चुएशन मार्क है क्या, नहीं है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास, देखो चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क सही है साहब, ऐसा ही होता है, फुल स्टॉप ये ऐसा ही होता है, कोमा ये ऐसा ही होता है, कोलोन ये देखो ये क्या है, ये कोलोन थोड़ी है ना, कोलोन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये कोलोन नहीं है ना, क्या है ये, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ये क्या है ना, ये छोटा सा चिन्ह ये है ना, बड़ा चिन्ह नहीं है ये, है ना, तो इन दोनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं ये क्या है। तो यहाँ पर ही गलत यूज कर रखा है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि कोलोन तो ये होता है, ये क्या है आप बताएंगे है ना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ अभी कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस पहले। नेक्स्ट है 24, वाओ यू रियली गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास, वाओ सरप्राइजिंग सिचुएशन है, और सरप्राइजिंग सिचुएशन के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, फुल स्टॉप और सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट पेपर का, आई फाउंड सारा, यहाँ देखो इलिप्सिस दे रखा है लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ क्या आएगा, है ना, सारा शर्ट ऑन द चेयर, है ना, मैंने सारा की शर्ट को कहाँ पाया, चेयर पर पाया, है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ हाइपन आएगा क्या, यहाँ हाइपन आएगा क्या, यहाँ पे देखो ए हाइपन और ए हाइपन दो बार आ रहा है, नो प्रॉब्लम डरे नहीं। यहाँ देखो अपोस्ट्रोफ आएगा क्या, कोलोन आएगा क्या, क्या आएगा यहाँ पे अपोस्ट्रोफ, कोलोन भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो सारा की शर्ट है ना, तो क्या आना है यहाँ पे अपोस्ट्रोफ आना है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था आपके पास, सी वाला था। कंप्लीट है स्टूडेंट्स, आशा है आप इन 25 इक्वेशंस को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और हम सीखे हैं कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। तो बने रहें, देखते रहें एग्जाम्स वर्ड को, और हम और भी इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के और भी टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं, है ना, आगे और भी टेस्ट पेपर होंगे। यस स्टूडेंट्स, बने रहें, विद बेस्ट ऑफ लक।